अगर आप भी ट्रेन में छोटे बच्चों को लेकर सफर करते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म पर बिठाकर यहाँ वहाँ दुकानों पर सामान लेने चले जाते हैं तो सावधान हो जाइए। हाल ही में उज्जैन रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की के पास से एक 2 साल का बच्चा चोरी हो गया। महिला 24 दिसंबर की सुबह अपने बेटे के दूध की बोतल को धोने के लिए बच्चे को प्लेटफॉर्म नंबर 1 की बुकिंग खिड़की की बेंच पर लिटाकर गई थी। जब 1 मिनट बाद वो वापस आई तो बच्चा बेंच पर नहीं था। इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि अज्ञात आरोपी गोद में बच्चा लिए स्टेशन के मेन गेट से सामने की तरफ ऑटो स्टैंड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इधर पुलिस पूरे मामले में महिला की भूमिका को संदिग्ध बता रही है। हालांकि घटना को आज तीसरा दिन है और पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कसरावत के शासकीय महाविद्यालय में अचानक से हंगामा हो गया। बीए फर्स्ट ईयर की एक छात्रा के परिजनों ने कॉलेज पहुंचकर जन भागीदारी समिति अध्यक्ष पीयूष जोशी की जमकर पिटाई कर दी। परिजनों का आरोप था कि पीयूष जोशी छात्रा से आपत्तिजनक चैटिंग करता था और इसी बात पर पहले तो कहासुनी हुई और फिर विवाद की स्थिति बन गई, जिसके बाद मारपीट की नौबत भी आ गई। इस दौरान छात्रा के परिजनों ने पीयूष जोशी के साथ जमकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की और इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष को मारते हुए दिखाई दे रहा है। छात्रा के परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन को इस बात की शिकायत कर समिति अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की है। वहीं पीयूष जोशी ने चैटिंग के आरोपों को खारिज कर दिया है। इधर देर रात तक किसी भी पक्ष के द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। ये तस्वीरें शिवपुरी के बमोर कला थाना क्षेत्र की हैं। यहाँ जनसुनवाई में एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। महिला अपने पति के साथ शिवपुर कलेक्ट्रेट में अपनी पीड़ा बताने पहुंची थी। उनका कहना था कि गांव की दबंग महिला जो नगर रक्षा सैनिक भी है, उसने उनकी जमीन जालसाजी कर हड़प ली है। जब भी वो अपनी जमीन मांगने जाते हैं तब दबंग महिला उन्हें झूठे केस में फंसा देती है, पति को बंद करवा देती है। इतना ही नहीं, पति को तो थाने में बंद कर पीटा भी जाता है, जिससे वो बहरा हो गया है। दंपति अपनी शिकायत लेकर सभी जगह चक्कर लगा चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अपनी पीड़ा बताते बताते महिला ने पेट्रोल की शीशी निकाली और खुद पर छिड़कने लगी। तभी अधिकारियों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने महिला को आग लगाने से पहले ही रोक लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। महिलाओं से मारपीट का वीडियो सूरजपुर के पौंडी गांव का है। वीडियो में 3 युवक पहले तो एक महिला की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला मवेशी बांधने के लिए पहुंची थी, जिसको लेकर तीनों युवकों का विवाद हुआ। बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने महिला की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। इस महिला को बचाने के लिए जब कुछ और महिलाएं वहां पर पहुंची, इनकी भी पिटाई की गई। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस को भी मामले की जानकारी लगी, जिसके बाद से ही भटगांव पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वही वीडियो के आधार पर तीनों युवकों की भी तलाश की जा रही है। ये वीडियो खंडवा के शनि मंदिर के पास धनगर मोहल्ले का है। यहाँ कुछ अज्ञात बदमाशों ने तड़के सुबह एक बाइक में आग लगा दी। घर के सामने खड़ी बाइक में आग लगती देख आसपास से गुजरने वाले लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तब जाकर लोगों को इसकी सूचना मिली। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड को पूरे मामले की जानकारी दी गई। सूचना के बाद मौके पर आई फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों की माने तो अज्ञात बदमाश इस मोहल्ले से गुजर रहे थे, उन्होंने बाइक में आग लगा दी। फिलहाल आग लगने का कारण क्या है ये पता नहीं चल पाया है। इसे लेकर मोघर पुलिस जाँच कर रही है। रीवा से एक बार फिर पशु क्रूरता की तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। वीडियो सुहागे थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मवेशियों में गड्ढे में धकेल दिया गया है। इसमें से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। गौवंश के लिए यहाँ ना तो खाने का इंतजाम है, ना ही पानी का, जिस वजह से इनकी मृत्यु हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले की खबर जिम्मेदारों को भी है, इसके बावजूद किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। इधर वीडियो के वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों ने संवेदना दिखाते हुए मवेशियों को बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई।
जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, पूरे एरिया को खाली करवाया गया। ये वीडियो बाघों के गढ़ बांधवगढ़ से है, जहां बफर के सफर में गए सैलानियों को बाघ दर्शन का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। जी हाँ, एक साथ बाघों का पूरा कुनबा यानी 3-3 बाघ दिखाई दिए हैं, वो भी बड़े इत्मीनान से। तो भला कौन सा पर्यटक इसे देखकर रोमांचित नहीं हो उठेगा। तो सबसे पहले आप देखिए वो रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें जिसे सैलानियों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल किया। ये तस्वीरें बांधवगढ़ के धबोकर बफर जोन की बताई जा रही हैं, जहां रविवार को नाइट सफारी के दौरान धबोकर की बफर वाली बाघिन के नाम से मशहूर बाघिन और उसके बैग से हो रहे शावक, जिनकी मस्तानी चाल से पर्यटक रोमांचित उठे। कोरबा में सांप निकलने की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। यहां आए दिन अलग अलग प्रजाति के सांप देखने को मिल रहे हैं। इस बार सांप ने CSEB के कार्यपालक निर्देशक बीडी बघेल के बंगले पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। इस कड़ाके की ठंड में बीडी बघेल के बंगले पर जब 5 फीट लंबा सांप दिखाई दिया तो चौकीदार ने साधारण सांप समझकर भगाने की कोशिश की। इसी बीच सांप फन निकाल कर बैठ गया। इसे देखकर चौकीदार के होश उड़ गए। डरे सहमे चौकीदार ने तुरंत इसकी जानकारी अपने अधिकारी को दी। इसके बाद अधिकारी ने बिना देर किए स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को सूचना दी। सूचना मिलते ही सारथी CSEB कॉलोनी पहुंचे और झाड़ी में छिप कर बैठे सांप को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला, फिर उसे एक बड़े से डिब्बे में रखा। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। असम के जोरहाट में एक तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस गया। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। इस दौरान तेंदुए ने 4 दीवारी पर ऊंची छलांग लगाते हुए वहां सड़क से गुजर रहे एक वाहन पर हमला भी किया। गनीमत रही कि गाड़ी का शीशा बंद था, वरना तेंदुआ गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को नुकसान पहुंचा सकता था। अपना वार विफल होने के बाद तेंदुआ वहां से चला गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेंदुए ने कितनी ऊंची छलांग लगाई और सड़क पर मौजूद कार के शीशे तक जा पहुंचा। इसी तेंदुए की एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें घर के बाहर लगे बाइक पर चढ़ता हुआ वो दिखाई दे रहा है। ये तेंदुआ फिलहाल रिहायशी इलाके में घूम रहा है। इसे लेकर दहशत का माहौल है। ये तेंदुआ अभी तक 3 वन कर्मियों समेत 5 लोगों पर हमला कर चुका है। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना भी दे दी है, लेकिन अब तक तेंदुआ रिहायशी इलाके में खुलेआम घूम रहा है। कर ले यार, पाप धोने का अवसर है, कर ले, सामने नहीं। वीडियो में दिख रहा ये शख्स डिंडौरी के कलेक्टर विकास मिश्रा हैं, जो समनापुर विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रीतम राजपूत के सामने दोनों हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि पाप धोने का अवसर है, BEO साहब कुछ कर लें। ठीक है भाई, BEO साहब कर ले यार, पाप धोने का अवसर है, कर ले। कलेक्टर विकास मिश्रा जब विकासखंड शिक्षा अधिकारी को नसीहत दे रहे थे तब वहां अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर साहब शिक्षा अधिकारी को यह नसीहत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि प्रीतम राजपूत ने बीते दिनों रेप के आरोपी दामाद को कन्या हाई स्कूल में अतिथि शिक्षक नियुक्त कर दिया था। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो उन्होंने आरोपी दामाद को नौकरी से हटा दिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी समनापुर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। रेप के आरोपी दामाद को कन्या हाई स्कूल में नौकरी देने के मामले में सुर्खियों में रहे BEO साहब का सामना बीते दिन रविवार को समनापुर दौरे पर पहुंचे कलेक्टर से हुआ, तभी का ये वाकया बताया जा रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। कहते हैं मध्य प्रदेश गजब है, यहाँ अजब गजब मामले सामने आते हैं। ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ एक घर में घुसे बंदर को निकालने के लिए वन विभाग के अमले को खासी मेहनत करनी पड़ी। राजधानी भोपाल में रविवार को एक बंदर ने वन विभाग की टीम को जमकर परेशान किया। जंगल से शहरी क्षेत्र में घुसे एक बंदर पर कुत्तों ने हमला कर दिया था। बंदर को बचाने के लिए एक युवक ने उसे अपने घर के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन जब तक वन विभाग की टीम पहुंची तो बंदर ने अंदर से कमरे की कुंडी लगा दी।
बस फिर क्या था, सबके मन में एक सवाल था कि बंदर को बाहर कैसे निकाले। काफी मशक्कत के बाद जब बंदर ने दरवाजा नहीं खोला तो बंदर को बाहर लाने के लिए अमरूद और केले रखे गए, लेकिन सारे जतन किसी काम के नहीं। आखिरकार कमरे की खिड़की की ग्रिल काटी गई और बंदर को बाहर निकाला गया। वन विभाग की टीम ने खिड़की पर लगे सरिये को कटर की मदद से काटा और फिर बंदर का रेस्क्यू किया गया। धमतरी में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान हैं। जंगलों में खाने की कमी होने के कारण हाथियों का झुंड आए दिन रहवासी इलाकों में पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीर रसगांव के जंगल की है, जहां हाथियों का झुंड देखने को मिला है। ये हाथी खुले जंगल में घूमते और पानी पीते दिखाई दे रहे हैं। हाथियों को देखते ही कुछ युवक वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद हाथियों ने इन युवकों को दौड़ा दिया। इन लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि इस इलाके में काफी लंबे समय से हाथियों का झुंड घूम रहा है। कई बार ये हाथी रिहायशी इलाकों में भी घुस जाते हैं। ग्वालियर में माधवराज सिंधिया व्यापार मेला शुरू हो गया है। 26 दिसंबर से शुरू हुआ मेला 7 फरवरी तक चलेगा। कोरोना के चलते 2 साल से मेले का आयोजन नहीं हुआ था और इस साल मेले में 2000 से ज्यादा दुकानें लग रही हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर कपड़ा, बर्तन, खानपान की दुकानें रहेंगी। वहीं सैलानी और बच्चों के लिए झूला सेक्टर खास आकर्षण का केंद्र है। इस बार कई तरह के झूले बच्चों को लुभा रहे हैं। मेले की शुरुआत में ही 5000 से ज्यादा सैलानी आ रहे हैं। धीरे धीरे इनकी तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। 150 से ज्यादा पुलिस जवानों को मेले में तैनात किया गया है। मेले में तैनात होने वाले सिपाहियों को वाहन चोरी, जेब कटी सहित अन्य अपराधों पर बारीकी से नजर रखने के लिए गुर भी सिखाए गए हैं। ऐसे मेले में वाहन चोरी के मामले काफी सामने आते हैं, जिसको लेकर पुलिस को बारीकी से नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। नरसिंहपुर के कोठी गांव में ऑल इंडिया प्रो कबड्डी का 4 दिवसीय आयोजन जारी है। स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित इस टूर्नामेंट का ये 39वां सोपान है। प्रतियोगिता की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के पिता ने की थी, जो आज तीसरी पीढ़ी में भी बदस्तूर जारी है। पर उस समय से आज के खेल में बड़ा बदलाव आया है। कभी ये खेल खुले आसमान के नीचे मिट्टी के मैदान में खेले जाने थे, लेकिन अब दूधिया रोशनी से सजे डोम पंडाल के बीच गद्दे पर प्रतियोगिता हो रही है। नरसिंहपुर के कोठी गांव में ऑल इंडिया प्रो कबड्डी का 4 दिवसीय आयोजन जारी है। शहर के जन भागीदारी इस आयोजन की खूबसूरती में और 4 चांद लगा रही है। प्रतियोगिता में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम है। कबड्डी प्रतियोगिता का समापन 28 दिसंबर को होगा। दुर्ग में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम छत्तीसगढ़ के लिए योगदान को सीएम ने किया याद। करोड़ों की विकास योजनाओं को दी सौगात। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो का काम हो रहा, अगले चरण में हाथ जोड़ो अभियान चलेगा। रायपुर में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक, कई कार्यकर्ताओं ने जाहिर की नाराजगी, प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी की शिकायत। बिलासपुर पहुंचे फक्कन सिंह कुलस्ते का बड़ा बयान, देश में कोयले का कोई संकट नहीं, हमारे पास पर्याप्त कोयला, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं। दुर्ग में शराबबंदी पर पूर्व सांसद सरोज पांडे का बड़ा बयान, कहा हमने शराबबंदी का नहीं। पूरे छत्तीसगढ़ में इस समय जोरदार ठंड पड़ रही है। धमतरी में भी ठंड का खासा असर है। ठिठुरन भी बढ़ गई है। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ठंड में किसी तरह की राहत नहीं। उनके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना ही शरीर ढकने के लिए कपड़े, और ऊपर से कड़ाके की ठंड, जिसने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। ऐसे में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए रिटायर्ड पुलिसकर्मी सामने आए हैं। इन लोगों ने शहर में घूम घूम कर सड़कों पर मौजूद गरीब लोगों को कंबल बांटा, ताकि इस ठंड में उन्हें थोड़ी राहत मिले। इसके लिए रिटायर्ड पुलिस वालों ने आपस में चंदा किया और उस पैसे से कंबल खरीदकर जरूरतमंदों को दिए। इस पहल की धमतरी में सभी काफी सराहना कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश पूरी तरह से ठंड की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से चल रही सर्द हवाओं ने ठंड और बढ़ा दी है, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भोपाल में पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंडक काफी बढ़ा दी है। वहीं ग्वालियर को भी कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। इसके चलते रेल और सड़क यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। दतिया और टीकमगढ़ में भी ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रात से चल रही सर्द हवाओं के चलते पारा गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं विजिबिलिटी भी काफी कम है। सुबह से घने कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान आज 27 दिसंबर को अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर सलमान खान ने मीडिया कर्मियों के साथ केक काटा और जन्मदिन पर अपने फैंस को बधाई दी। आपको बता दें, बॉलीवुड के इस मशहूर सुपरस्टार की इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान है। सलमान को लोग कितना प्यार करते हैं, ये इस बात से पता चल जाता है कि आज देश ही नहीं विदेश में भी भाईजान के चाहने वालों की कमी नहीं। हालांकि हमेशा वो अपना जन्मदिन पनवेल के फार्म हाउस में मनाते थे, लेकिन इस साल उन्होंने अपना जन्मदिन अपनी बहन अर्पिता के घर पर मनाया। इस मौके पर बॉलीवुड के कई दिग्गज जिसमें सुनील शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, तब्बू, अरबाज खान, सोहेल खान, जेनेलिया डिसूजा, रितेश देशमुख, कार्तिक आर्यन जैसे कई बड़े कलाकार सलमान के जन्मदिन को खास बनाने के लिए पहुंचे। सलमान खान को फिल्मों में अपने यूनिक डांस मूव, एक्शन और अलग तरह के अभिनय के लिए जाना जाता है। सलमान खान आज भी फिटनेस को लेकर काफी सजग रहते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने इस वक्त दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। भारत में भी BF7 के 4 मरीज पाए गए थे, लेकिन वे अब स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट है। इसके साथ ही 27 दिसंबर को देश भर में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मॉक ड्रिल के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। मांडविया ने महामारी से निपटने के लिए तैयारी पर संतोष जताया। कोरोना के खतरे को देखते हुए जो मॉक ड्रिल है वो आज देश भर में हो रहा है और आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है सफदरजंग अस्पताल आए थे जी। तो देखिए यहाँ पर एक कोविड सेंटर बनाया गया है और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि इस कोविड सेंटर के अंदर जो 2 वार्ड्स हैं वो तैयार किए गए हैं। और जैसे मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि जैसे जैसे हम अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर कि एक पेशेंट एंट्री है और ये कोविड टेस्टिंग एरिया है। तो यहाँ पर जो है वो कोविड टेस्टिंग होगी। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दिखाया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर सारी चेकिंग की जाएगी, पल्स और ये सब BP के लिए। और उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल बेड तैयार किए गए हैं। उसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पेशेंट्स आएंगे जिनकी ज्यादा क्रिटिकलिटी नहीं होगी, जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको यहाँ एडमिट किया जाएगा। नए साल के जश्न को लेकर अब सैलानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की ओर रुख कर रहे हैं। विंटर सीजन में इस बार पर्यटकों के आने से कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को नए साल में और अधिक सैलानियों की आने की उम्मीद है। मिली जानकारी के मुताबिक शिमला के होटल नववर्ष के लिए 30 दिसंबर से 2 जनवरी के लिए एडवांस में बुक हो चुके हैं। हालांकि शहर के आसपास के होटलों और होम स्टे में भी कमरे खाली हैं जहां सैलानी ठहर सकते हैं। वहीं क्रिसमस पर भारी संख्या में सैलानियों के शिमला पहुंचने से पर्यटन कारोबार को संजीवनी मिली। 1 साल बाद रिकॉर्ड सैलानियों की आवाजाही से पर्यटन कारोबारी खासे उत्साहित हैं। 31 दिसंबर भी वीकेंड पर आ रहा है, जिसके चलते नववर्ष मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचने वाले हैं। इसलिए होटल पैक रहेंगे। कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में एक बार फिर सैलानियों की आमद जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पिछले 2 सालों की भरपाई हो जाएगी। जहां तक नजर वहां तक सफेद चादर। तस्वीरें हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की है, जहां की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। यहां देश और दुनिया की पसंदीदा सैरगाह रोहतांग दर्रा सहित अटल टनल के दोनों छोर पर बर्फबारी हो रही है।
बर्फबारी शुरू होते ही लाहौल स्पीति प्रशासन और पुलिस ने घाटी पहुंचे पर्यटक वाहनों को मनाली की ओर भेजना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को भी अटल टनल रोहतांग से होकर लाहौल घाटी में 5000 से अधिक वाहन पहुंचे, जिन्हें पुलिस और प्रशासन ने मनाली की ओर निकालने की कवायद शुरू कर दी। इसके चलते मार्ग में कई जगह जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। आपको बताते चलें कि मौसम विभाग ने 25 और 26 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जारी की थी। 25 दिसंबर को बर्फबारी नहीं हो पाई, लेकिन 26 दिसंबर को कुल्लू और लाहौल की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई। इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया।